Good morning, students. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. We will say practical number 11, that is prepare report on cottage industry located in nearby rural area with process and layout. Our vision of a program is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, and effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now, in learning outcome, we will see course outcome, that is suggest the relevant cottage and agro-based industries for the rural areas, and unit outcome is justify the need of cottage industry for the rural people in the given rural area. There are several POs, that is program outcomes, which is mapped with the unit as well as with the subtopic, that is PO1 basic discipline and knowledge, PO3 design development of solution, PO5 engineering practices for society sustainability and environment, PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Now, cottage industry. It is defined as a small or micro industry which consists of labor force from the family units. इसमें क्या होता है, जैसे आप ईटा भट्टी देखे होंगे तो वो फैमिली बाय फैमिली वही बिजनेस करती है, ठीक है। तो ये स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री में आता है। इट इज़ स्मॉल एंड फैमिली ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, ये परिवार चलाता है, ठीक है, परिवार पे बेस्ड होता है। टू प्रोड्यूस ब्रिक्स, सिल्क, कंक्रीट, हॉलो ब्लॉक्स, आर्टिफिशियल सैंड, इन सारी तरीके के वो बिजनेसेस करते हैं। सम कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज आर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद कंक्रीट, हॉलो ब्लॉक्स, ब्रिक, आर्टिफिशियल सैंड, स्टोन क्रशिंग प्लांट। नाउ ब्रिक्स आर वेरी कॉमन बिल्डिंग मटेरियल, जैसे सब आपको पता ही है कि ब्रिक्स हर जगह यूज़ होती है फॉर द पार्टीशन ऑफ रूम्स एक्सेट्रा। These bricks are used for construction of houses, building, compound wall, manhole chamber, and many other structures. Material required for brick manufacturing are clay, मिट्टी लगेगी, फ्लाई ऐश रहेगा, ठीक है, जिसे हम राख भी कह सकते हैं, लाइम, चूना एंड कोल यानी कोयला। तो ये सारी चीज़ें हमको लगती है, ठीक है। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप देख सकते हो, किल्न, ईटा भट्टी, ठीक है। नाउ साइट कैसी रहेगी उसकी, साइट सिलेक्शन फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। द ग्राउंड शुड बी प्लेन सरफेस, ग्राउंड प्लेन होना चाहिए, ना कि ऊपर नीचे अनइवन, इवन सरफेस होना चाहिए। देन द साइट ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग शुड बी कनेक्टेड विद रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, और वो कैसा होना चाहिए, रोड से लग के होना चाहिए ताकि मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ईजीली हो सके। देन गुड ब्रिक्स अर्थ शुड बी अवेलेबल नियर द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और अच्छी मिट्टी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वहीं से हम यूज़ कर सकें फॉर द मेकिंग ऑफ ब्रिक्स। जैसे हमें चूना तो लगता ही है, साथ में क्ले भी लगती है, ओके। फ्लाई ऐश हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। द साइट शुड बी फॉर बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटरी, ब्लॉक्स टू लेबर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। आसपास में जहाँ पे भी साइट रहेगी ब्रिक का, जहाँ पे भी प्लांट रहेगा उसके आसपास में क्या क्या होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सैनिटरी होना चाहिए, उसके बाद में लेबर शुड बी इजीली अवेलेबल नियर साइट, और लेबर्स अवेलेबल होने चाहिए। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुड बी नियर द सिटी एरिया वेयर द ब्रिक्स कैन बी सोल्ड एंड सप्लाइड टू बिल्डिंग साइट्स, और ये ब्रिक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ऐसी जगह होना चाहिए जिसके आसपास में शहर हो, शहर के ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी ब्रिक्स है वहाँ पे जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है डेवलपिंग, वहाँ पर इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, बेच सके। नाउ इसमें हमने देखा, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक ऑफ कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, brick manufacturing,
साइट सिलेक्शन फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग।